नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आर्यवाणी पर। एक बार जब मैं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठी थी तो चर्चा का विषय यही था कि 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज की जाए, साइंस या फिर आर्ट। सभी विद्यार्थी अपने अपने तर्क दे रहे थे, परंतु मेरी रुचि तो संस्कृत विषय में है। तभी मुझे भर्तृहरि का एक श्लोक याद आ गया, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीनः। साहित्य संगीत कला वही तो इस पृथ्वी पर व्यक्ति बिना पूंछ का जानवर ही है। 10वीं के बाद लगता था कि साइंस साइड यानी साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, आर्ट यानी कला कम महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरे धीरे चर्चा के दौरान समझ में आया कि आर्ट यानी कला ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान तर्क विकसित करता है और आर्ट हमारी संवेदनाओं को विकसित करती है। कला हमें सुख देती है और विज्ञान साधन मात्र देता है। विज्ञान हमें सिखाता है कि साधनों को इकट्ठा कैसे रखना है, और उधर कला यानी आर्ट हमें सिखाती है कि उन इकट्ठे साधनों से सुख कैसे लेना है। भर्तृहरि कहते हैं कि अगर आपको साहित्य की जानकारी, संगीत की जानकारी, कला की जानकारी नहीं है तो आप मनुष्य नहीं। जी हाँ, सच में आप मनुष्य नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये भर्तृहरि जी के श्लोक बता रहे हैं, क्योंकि साहित्य संगीत कला ही है जो हमारी संवेदनाओं को शिक्षित करती है, उनको विकसित करती है। अगर आपको कला की जानकारी नहीं है, आपको संगीत की जानकारी नहीं है, तो क्या आप मनुष्य नहीं? जी हाँ, सच में आप मनुष्य नहीं, क्योंकि संगीत की जानकारी के लिए कवि होना बहुत जरूरी है। शब्दों की तुकबंदी करने वाले को कवि नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि कवि कौन? हम कवि किसे कह सकते हैं? कवि वह है जो बहती नदी के जल को मनुष्यवत मानकर उसे लिविंग यानी सजीव मानकर उस नदी के जल की संवेदना को अनुभव कर ले। कवि वह है जो दूर टहनी पर बैठे पक्षी की आवाज सुनकर बता दे कि वह पक्षी आज रो रहा है कि हंस रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं और जानते हैं कि दुनिया के पहले कवि, आदि कवि वाल्मीकि जी माने गए हैं। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे और चकवा चकवी के जोड़े को प्रेमालाप करते देख रहे थे। तभी एक शिकारी ने अपने तीर से नर पक्षी को मार डाला। बेचारी मादा पक्षी विलाप करने लगी। जब मादा पक्षी विलाप कर रही थी, महर्षि वाल्मीकि जी देख रहे थे और उन्हें देखते हुए बहुत दुख हुआ और व्यथित मन से शिकारी को श्राप देते हुए कहा। अपनी अंतर मन की आह के रूप में, वाक के रूप में यह श्लोक प्रकट हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमागमः शाश्वती ही समः। कि हे बहेलिए, तुझे श्राप है कि तू सृष्टि पर्यंत कभी भी सुख नहीं भोग पाएगा, क्योंकि तूने संवेदनहीन होकर प्रेम में मग्न पक्षी को मार डाला। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ पहचान यही है कि वह दूसरों की संवेदनाओं को अनुभव कर सकता है, परंतु बाकी प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। संवेदनशील मनुष्य ही अपनी भूख से पहले दूसरों की भूख देखता है, खुद से पहले दूसरों को खिलाता है। बाकी प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात को वेद ने कहा है, केवलाघो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला मनुष्य पापी है, दुष्ट है। आज का मनुष्य शिक्षित तो है परंतु संवेदनहीन है, इसीलिए अकेला ही खा जाता है ताकि उसकी कोई एक रोटी छीन ना ले, उससे कोई रोटी मांग ना ले। इसीलिए हमारे यहाँ इस डर को मिटाने के लिए प्राचीन समय से बलि वैश्व यज्ञ का विधान रहा कि मनुष्य दूसरे प्राणियों की भूख को अनुभव कर घर में बनने वाली पहली रोटी गाय आदि प्राणियों को देता है। अपनी भूख से पहले घर पर आए अतिथि को भोजन कराता है। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर भी दूसरे लोगों की
संवेदनाओं को, उनकी भूख को अनुभव नहीं कर पाता। जी हाँ, वह मनुष्य के रूप में साक्षात पशु ही है। इसी बात को भर्तृहरि कहते हैं कि अगर आप कवि नहीं, आपको साहित्य की जानकारी नहीं, आपको संगीत की जानकारी नहीं, आप तरंगित होना नहीं जानते, आप दूसरों की संवेदनाओं को अनुभव नहीं कर पाते, आप मनुष्य के रूप में साक्षात बिना पूंछ वाले पशु ही हैं, मनुष्य नहीं। जहाँ विज्ञान ने मनुष्यों को इस जड़ जगत के बारे में, हर पदार्थ के बारे में बताया और इस हर पदार्थ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी दी, वही कला यानी आर्ट पदार्थ में मनुष्यों की संवेदनाओं की समझ को विकसित करता है। कौन? आर्ट यानी कला। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अगर आपको प्यास लगी तो आपने पानी पी लिया, लेकिन अगर हम इसी बात को संवेदना के स्तर पर जाकर देखते हैं कि अगर हमें प्यास लगी, हमने अपनी अंजलि में जल लिया और जब हथेली पर जल आता है और जल का स्पर्श हथेली पर कितना अच्छा आनंद देता है। हम संवेदनशील जब यज्ञ में बैठते हैं और 3 आचमन करते हैं, संवेदना के इसी ऊंचे स्तर पर जाकर हम कहते हैं ओम वांग में आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओ Almighty God, may our tongue be furnished with the strength of speech. O Almighty God, may our tongue be furnished with the strength of speech, our nostril with vitality, our eyes with vision, our ear with admiration, our arms with proud, our thighs with vigor. O gracious God, may we enjoy sound health throughout our lives. प्रभु से की गई यह प्रार्थना भी संवेदना ही है। मैं विज्ञान का विरोध नहीं कर रही, लेकिन विज्ञान हमें सिखाता है तर्क विकसित करना और कला यानी आर्ट हमारी संवेदनाओं को, हमारी फीलिंग्स को विकसित करती है। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद।